नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में। माय डियर फ्रेंड, बीपीएससी के द्वारा 68 बीपीएससी मेंस जीएस पेपर सेकंड कंडक्ट कराया जा चुका है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके का प्रश्न पूछा गया है, कहां से पूछा गया है, कैसे 69 बीपीएससी के लिए आपका जो प्रिपरेशन का एंगल है, एंगल ऑफ अप्रोच है, किसी भी टॉपिक का आपको चेंज करने की आवश्यकता है। ठीक है, और साथ में हम कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं आजकल बीपीएससी प्रिपरेशन में, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जनरल स्टडीज पेपर सेकंड सेक्शन फर्स्ट, इसमें जो पहला पार्ट है ये पॉलिटी को डेडिकेटेड होता है। ठीक है, पॉलिटी को डेडिकेटेड होता है, दैट मींस इसमें पॉलिटी से ही रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। नए स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं है, सिलेबस यदि देख रखा होगा तो उनको पता होगा। भारत में अगला मतलब इसमें पहला प्रश्न है शॉर्ट आंसर, भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता की आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण करें। तो धर्मनिरपेक्षता अमूमन सब लोग जानते हैं, लेकिन जब इसमें गत्यात्मकता जुड़ा हुआ है, डायनामिक जुड़ा हुआ है, डायनामिज्म जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूजन इसीलिए होता है कि जो किसी भी आप टॉपिक को पढ़ते हो एक एंगल से पढ़ते हो, उसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ नहीं पढ़ते हो। लेकिन बीपीएससी ने अपने आप को स्केल अप किया है और ये चाह रहा है कि ये यूपीएससी लेवल का लाए। ठीक है, मैं अभी भी बहुत सारे ऐसे वीडियो को जानता हूं जिनको कुछ नहीं आता, बस उन्होंने किताबी ज्ञान अर्जित करी और जो स्टैटिक डिमांड था बीपीएससी का उसको पूरा किया, नसीब ने साथ दिया और आजकल वीडियो एसडीएम बन के घूम रहे हैं। लेकिन इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ियां थी ना, जो असंरचनात्मक गड़बड़ियां थी बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें सुधार करने की कोशिश करी जा रही है। क्योंकि समय बदल रहा है और समय बदलने के अनुसार समाज के जो डिमांड है, समाज के जो रिक्वायरमेंट है, वो भी बदलते रहता है। तो इंस्टीट्यूशन को भी जो उसकी सेवा करते हैं सोसाइटी की, उसको भी अपने आप को स्केल अप करना चाहिए और बदलते समय अनुसार अप टू डेट रहना चाहिए। तो उसी का नतीजा है ये पेपर। ठीक है, तो ध्यान से रखना, ध्यान में देके कोई भी चीज अब पढ़ना और बढ़िया तरीके से पढ़ना। भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, व्याख्या करें। तो रीजनल पॉलिटी का रोल इसमें भारत में जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है। रीजनल पॉलिटिक्स के बारे में हमेशा काफी प्रिडिक्टेबल है, बीपीएससी हमेशा पूछता है, इस बार भी पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न को देखेंगे, खंगालेंगे, साथ में मैं आपको बताते जाऊंगा कि 69 बीपीएससी के लिए किसी भी टॉपिक को आप कैसे जो है अप्रोच करो। अगला है कि भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज को मतलब समाज में, सोसाइटी में, देश में जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बहाल करना और सरकार को ऐसा निर्देश देना कि जो समाज को जो है अंततोगत्वा एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करे अपने आप को और समाज में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बहाल करे। ठीक है, तो डीपीएसपी के जो भी डेवलपमेंट हुए हैं और जो भी उसके उदाहरण है एग्जाम्पल के साथ दूसरे क्वेश्चन का डिमांड है, इसको लिखना है। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करें। तो जो ये जुडिशियल रिव्यू जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में चर्चा करना है, इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ रखा होगा, तो जिन्होंने प्रीलिम्स में पढ़ रखा वो भी लिख देंगे। बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है। पहले कहाँ बिहार में जातिवाद की बात होती थी, क्षेत्रवाद की बात होती थी, लैंग्वेज लेवल पे लोग एक दूसरे को लड़ते थे, धर्मवाद की बात होती थी। इसके साथ साथ इसमें आप देखोगे कि लोग कहते थे कि मतलब बैलेट पेपर से या बैलेट बॉक्स से जो है जिन निकलेगा। तो ये सारी चीजें कैसे सुधरी हैं, राजनीति पिछले दशकों में कैसे राजनीतिक संस्कृति में सुधार हुआ है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है सेकंड नंबर। अब मतलब बड़ा वाला प्रश्न आ गया, 38 मार्क्स का प्रश्न आ गया और हर एक बड़े वाले प्रश्न के साथ मतलब एक प्रश्न में 2 है, ऑप्शनल है, आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, क्षत्रिय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिष्ठापित है। भारत में क्षत्रिय परिषदों की प्रकृति एवं कार्यशैली का उपयुक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक दृष्टि से मतलब उसका परीक्षण करें। तो ये क्षत्रिय परिषदों और रीजनल काउंसिल्स के बारे में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ रखा होगा। रीजनल पार्टी हमें रीजनल जो क्षत्रिय परिषद है, रीजनल काउंसिल काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं हमेशा। इससे लेके जब बैठक होता है तो ये न्यूज़पेपर में बना हुआ है। और अभी तक मैं बता दूं कि जितने भी ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है सब कहीं ना कहीं पिछले 5-6 महीनों में
न्यूज में बने हुए हैं और उन्हीं प्रश्नों को जो है इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये बहुत मजे की बात है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूं कि आप पॉलिटी वही सेक्शन पढ़ो, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक वही टॉपिक पढ़ो जो 5-6 महीने से न्यूज में बना हुआ है, और मैं वैसे ही पढ़ाता हूं बच्चों। मैं बताऊंगा कि कैसे जो है इंसो के बारे में मैंने बताया था, हालांकि 2023 के बारे में मैंने केस स्टडी करी थी, लेकिन 2022 से रिलेटेड पूछा गया है, लेकिन वो सारी चीजें बस ईयर चेंज करके आप काफी ज्यादा लिख सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ पीएम गति शक्ति योजना मैंने पढ़ाई थी, सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये सेशन यदि आपका बीपीएससी जो है टारगेट है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, चाहे यदि आपका माफ कीजिएगा 68 बीपीएससी किन्हीं कारणों से उस तरीके का, उस लेवल का नहीं गया कि आपको लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा, या 69 बीपीएससी टारगेट है, फर्दर बीपीएससी टारगेट है, तो ये पूरा वीडियो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है, दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। आप पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करता है? अपने कारण की व्याख्या करें। अपने मतलब अपना कॉज देना है इसमें। तो जाति जो है, जब यहाँ पे कास्ट सेंसस हो रहा है और कास्ट सेंसस पे अभी रोक लगाया जा चुका है हाई कोर्ट के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में आ रहा था, इंडियन एक्सप्रेस में आया है जाति से रिलेटेड, और कैसे जो है इसमें ये एक एंगल हो गया कि जाति और पॉलिटिक्स का रिलेशन हो गया, साथ में कैसे ये कह रहा है कि जो विकासात्मक राजनीति है वो जाति को धूमिल कर रही है, जाति के चरित्र को, इसके बारे में हमें लिखना है। तो ऑब्वियस यहाँ पे कई सारे आयाम हैं। एक तो हम अपने देश के आयाम को देख सकते हैं, साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज के आयाम को दे सकते हैं कि कैसे जब वहां पे डेवलपमेंट हुआ तो जो गोरे काले का भेद था, मतलब वहां पर भी तो होती थी ऐसी चीजें। अमेरिका में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, कालों को मतलब जो ब्लैक लोग थे उनको कई दशकों तक जो है गुलाम बना के रखा गया। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया, अर्थव्यवस्था मजबूत होते गई, जब वहां पे ये मतलब काले गोरे का ऊंच नीच का बात ना करके केवल डेवलपमेंट के बारे में लोग बात करने लगे, तो जाति और जो भी मतलब वेद था, चमड़े का वेद, वो सब सारी चीजें खत्म हो गई और सब लोग जो है अब विकासात्मक राजनीति की बात करते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें मतलब लिखनी है। जब आप एक बड़ा टॉपिक लिखते हो ना, तो इसके कई सारे आयाम होते हैं, और चूंकि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो इंडिया का आयाम होगा, साथ में स्टेट का भी आयाम होगा इसमें माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और साथ में आपको वर्ल्ड लेवल पे भी केस स्टडी डालनी चाहिए, तब जाके इतने डायनेमिक अप्रोच के साथ आप चीजों को लिख सकते हो। और वी हैव स्टार्टेड अचीवर बैच फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। इसी सारे एंगल को अप्रोच करते हुए कोई भी टॉपिक हम तैयार करते हैं, हम और हमारी टीम के उसके पीछे जो है 5 घंटे का 4 से 5 घंटे का मेहनत होता है, तब हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, कई सारे यदि लेक्चर आप देखना चाहते हो, मतलब कि कैसे हम प्रोवाइड कराते हैं, हमारी क्वालिटी चेक करना चाहते हो, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या हमारे चैनल पर जाके कोई सा भी वीडियो जो है 67 बीपीएससी 68 बीपीएससी के लिए जो हमने प्रोवाइड कराया है, आप उसे देख के और हमारी क्वालिटी चेक कर सकते हो। जुड़ने के लिए ये हमारा नंबर है 97-170-58-805। इस नंबर पे कॉल करके और हमसे जुड़ के जो है आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। मात्र 2499 रुपये में जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर, ऐसे वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ इसमें इंक्लूड है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है कि ये कौन सा प्रश्न था हमारा? दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, कहां गया? ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है, कि भारत में चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दशकों से चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। देखिए, कभी कभी जब बड़ा सा प्रश्न लोग देखते हैं ना, तो कहते हैं कि लेंदी है, तो लेंदी कुछ नहीं है। ये जो पहला स्टेटमेंट है ये कंक्लूजन का स्टेटमेंट है, और दूसरे स्टेटमेंट से जो है यहां से प्रश्न शुरू हुआ है कि अभी तक जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं उसमें चुनाव आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। और बिहार में पूर्व सेशन और आफ्टर सेशन, जो टीएन सेशन थे, चुनाव आयोग थे, उनके बाद में जो है संचालन के संदर्भ में मतलब
सेशन युग के बाद चुनाव के संचालन के संदर्भ में उत्तर के कारणों को चर्चा मतलब उत्तर के कारण दीजिए और यह लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे योगदान देता है इसके बारे में भी चर्चा करनी है। तो काफी आसान टॉपिक है, लेकिन इसको कई सारे एंगल से मतलब पूरा चुनाव आयोग के बारे में, उसकी कार्य प्रणाली और उसके अचीवमेंट के बारे में ही पूछ दिया है। तो ये थोड़ा सा लेंदी तो है, बट आप लिख सकते हो यदि चुनाव आयोग मल्टीपल डायमेंशनल अप्रोच के साथ 67 68 में हमने सारी चीजें पढ़ाई थी, तो ऐसे ही इसी एंगल के साथ पढ़ाई थी। ठीक है, आप देख लेना पॉलिटी पे, शायद यदि मतलब मैंने उसमें रख रखा है प्लेलिस्ट में, जो पॉलिटी का सेक्शन है उसमें जाके देख लेना, वहां से आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसमें राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों का विवेचना कीजिए तथा संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी राज्यसभा में एडीआर की रिपोर्ट आई थी कि बहुत सारे मेंबर्स जो हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले आ गए हैं। तो राज्यसभा का फॉर्मेशन इसलिए हुआ था ना कि राज्यसभा, एक एंगल बता रहा हूं, इसके बहुत सारे मतलब एंगल हैं कि राज्यसभा की भूमिका क्या हो सकती है और बदलते समयानुसार इसको कैसे इलोप करने की बात करी जा रही है कि राज्यसभा को खत्म कर दो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है। पहले जहां इसको कहा जाता था विद्वानों की संस्था, अब ये क्रिमिनल मतलब डकैतों की संस्था बन चुकी है। यहाँ पे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं कि इसलिए बनाया गया था इसे कि जो लोकसभा जल्दी जल्दी में कोई विधेयक पारित करती है तो राज्यसभा में जो विद्वान बैठे हुए हैं उस हड़बड़ी में पारित किए गए विधियों का मतलब सूक्ष्म अवलोकन करें, उसकी नेगेटिविटी को दूर करें, तब जो है आगे पारित करें। लेकिन अब ऐसी चीजें नहीं होती है, तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट था जिसको मैंने बताया। ठीक है, ये हमारा तीसरा नंबर प्रश्न था। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे, जो कि हमारा सेक्शन सेकंड है, और वो क्या है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी का प्रश्न होता है। तो ये सेक्शन सेकंड है। चौथा नंबर प्रश्न आप देखो, कह रहा है लघु उत्तर लिखना है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 के बारे में लिखना है। इंपॉर्टेंट है, भारत में गति शक्ति योजना के साथ भारत में लॉजिस्टिक दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, स्पष्ट करें। काफी इंपॉर्टेंट है। 67 बीपीएससी और 68 बीपीएससी दोनों के लिए मैंने पढ़ाया था माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आप उसका वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हो। दूसरा, अटल इनोवेशन मिशन के बारे में पूछा गया है। इसके कई सारे आयाम को जोड़ दिया है। अटल इनोवेशन मिशन अब जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा वो तो दुर्भाग्य ही मैं मतलब कहूंगा कि कई सालों से ये चर्चा में बना हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है इनोवेशन के क्षेत्र में, तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसका शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन है कि बिहार में नगरीकरण के स्तर पर चर्चा करें। राज्य में नगरीकरण के निम्न स्तर से संबंधित कम से कम 2 कारणों की व्याख्या करें। राज्य में नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में क्या कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में चर्चा करना है। ठीक है, आसान है। हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति क्या है, डाइपोल मोमेंट के बारे में पूछा गया है। और 12 जनवरी से 3-4 दिन पहले 2023 का केस स्टडी मैंने पूरा का पूरा ऐसे ही इसी एंगल के साथ अवेलेबल कराया था। बस इसमें ईयर चेंज कर देना है और लिख देना है सारी चीजें। ठीक है, इसके साथ साथ भारत में ग्रामीण और शहरी डिजिटल विभाजन की व्यापकता और प्रभाव पर चर्चा करना है और इससे कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का परीक्षण करना है। ग्रामीण और शहरी जो डिजिटल डिवीजन है उसको कैसे हम पाट सकते हैं, ये कितना व्यापक है, इसके सारे चीजों के बारे में चर्चा करना है। और मैं बता दूं, यदि अभी तक आप हमसे बने हुए हो, हमारा मतलब वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो ये सारे जो भी टॉपिक है ना पिछले 6 महीने से कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में बने हुए हैं। तो ओवरऑल ये पूरा पेपर ही करंट अफेयर्स का है, एक बात समझ लो, ये सेकंड पेपर। ठीक है, यदि ये बात समझ गए और इसी डायनेमिक अप्रोच के साथ अपने 68 बीपीएससी मेंस की तैयारी करी तो आपको किसी भी तरीके से रोना नहीं पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें देखी अभी तक के प्रश्न सेकंड सेक्शन में। तो ये था हमारा कौन सा प्रश्न था, ये हमारा था चौथा। अब 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कहाँ गया भैया, किसी भी दोस्त ने भेजा है मेरे को तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, उन्होंने पीडीएफ बनाने में गड़बड़ी कर दी होगी। 5वां प्रश्न है कि 2022 में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों की चर्चा करें। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत द्वारा की गई विभिन्न पहलें क्या हैं, भविष्य में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को मतलब बढ़ाने के उपायों को सुझाएं। तो भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा मतलब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपने ट्रेड को लेके कैसे कैसे संबंधों को डेवलप करा जा रहा है, कैसे किसी अर्थव्यवस्था को टारगेट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट और आगे क्या करने वाली है, उन सब के बारे में लिखना है। इसका दूसरा ऑप्शनल मतलब दिया हुआ है, कोई भी आप इसमें लिख सकते हो। इसमें जो है दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई फरवरी 2022 में। तो इसमें बताया गया कि दिसंबर 2021 के अंत में अखिल भारतीय औसत जो है टेली घनत्व का 85.19% के बराबर था। वहीं बिहार में देखें तो ये बिहार के सेवा क्षेत्र में 53.6
बिहार के सेवा क्षेत्र में 53.71% तेली घनत्व है। तो ये क्यों है, ये इतना डिफरेंस क्यों है, इसके कारणों को इंगित करना है और इसका क्या प्रभाव है और इस स्थिति में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करना है। कितना अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ये भी करंट अफेयर्स का है, पूरा सेक्शन ही करंट अफेयर्स का है, सेकंड पेपर, ठीक है। तो इस बार आप अनुमान लगा लो कि पूरा जीएस का सेकंड पेपर जो है करंट अफेयर्स है, ठीक है। इसके साथ साथ ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड पूछा है, कई सारे आयाम दे दिए हैं। ब्लू अर्थव्यवस्था की पहचान राष्ट्रीय विकास के 10 मुख्य आयामों में से एक के रूप में की जाती है। उपयुक्त कथन के आलोक में अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की सूची बनाइए। क्या वे पर्याप्त हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम करंट अफेयर्स का स्पेशल एक अलग से बैच लॉन्च करें जिसमें हम आपको मेंस तक 69 बीपीएससी मेंस तक का मेंबरशिप प्रोवाइड करें? तो नीचे वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ठीक है। यदि आपका सपोर्ट रहा तो हम जरूर लॉन्च करेंगे, आपका डिमांड रहा तो। नहीं तो हमारे इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ है जो हम चल रहे हैं, मेंस का जो क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम पूरे 6 से 7 महीने का, इवन इफ 1.5 साल का जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है उसको हम सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। और इसमें है अगला प्रश्न, ऑप्शनल है, कच्चे माल के आधार पर बिहार को वन आधारित उद्योग, पिछले साल भी पूछा था, कृषि आधारित उद्योगों, खनिज आधारित उद्योगों और में विभाजित कीजिए और उसकी अवस्थिति को दर्शाने के लिए डायग्राम और रेखाचित्र वगैरह बनाने के लिए कह रहा है। इंपॉर्टेंट है, आसान है। ये सारा सेगमेंट ऐसा है ना, स्टैटिक पोर्शन का भी पूछा है तो इंपॉर्टेंट सेक्शन से भी पूछ दिया। तो मैं कह रहा हूं कि जो फर्स्ट पेपर था उससे आसान है। हालांकि करंट अफेयर्स पे आपका कमांड होना चाहिए। फर्स्ट पेपर में ऐसी चीजें थी कि जिसे आप थोड़ा सा परेशान हो सकते थे, लेकिन इसमें वैसी चीजें नहीं है, ठीक है, कि एकदम से आप ना जानते हो तो कुछ ना कुछ आप इसमें लिख भी सकते हो। और मैंने बताया था कि सेकंड पेपर के लिए आपका ये अप्रोच होना चाहिए कि क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, आपको कुछ भी आता है उससे रिलेटेड। पिछले 1 से 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से तैयारी कर रहे हो तो आप सारी चीजें पढ़ रहे हो, पिछले 3 साल से डेवलपमेंट, 1.5 साल का डेवलपमेंट, तो आपको हर एक चीज के बारे में पता है, थोड़ा सा भी पता है, लेकिन लिखो, उससे 1 नंबर भी मिलेगा तो आपका मार्क्स बूस्ट होगा माय डियर फ्रेंड। और 1 नंबर से सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन रुक जाता है, ये भी चीज ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीकी प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं? उससे अगला परमाणु टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और ये व्यापक व्याख्या करें कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना क्यों आवश्यक है? परमाणु कार्यक्रम में आवश्यक सावधानियां भी लिखिए कि परमाणु कार्यक्रम यदि हम वो करते हैं तो हमारे यहाँ तो ऑटोमेटिक, यदि बिहार की बात करें तो बिहार में कम से कम 8 जिले जो है भूकंप जोन 5 में आते हैं। इसके साथ साथ कम से कम 15 से 20 जिले, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, भूकंप जोन 4 में आते हैं। बस वो साउथ बिहार का कुछ हिस्सा है जो भूकंप जोन 3 में आता है, लेकिन इतना फ्रेजाइल है तो यहाँ पे यदि न्यूक्लियर बिजली डेवलप करनी हो तो कैसे करेंगे? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो सुधारों के बारे में जो कदम उठाया जा सकता है, सावधानियों के बारे में, उसके बारे में भी चर्चा करने के लिए कह रहा है, ठीक है। इलेक्शन के बारे में हमने चर्चा कर ही लिया था और सेकेंड सेक्शन चर्चा कर लिया था। इंटरनेट और इंटरनेट, एक मिनट, ठीक है, हाँ, वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का था, हम इसमें चर्चा कर रहे हैं कि इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर लिखिए और व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार इंटरनेट और इंट्रानेट ने जो है मनुष्य के जीवन को बदल दिया है। अमूमन बहुत ही स्टैटिक है इंटरनेट और इंट्रानेट, आपको शब्द पता है, आप पढ़ते आ रहे होंगे। तो ये सारी चीजें ना एक तरीके से मैं ये कह रहा हूं, मेरा कंक्लूजन ये है कि पूरा करंट अफेयर्स बेस्ट है, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन हो या करंट का हो। स्टैटिक पोर्शन में वही टॉपिक पूछा गया है जो करंट में बना हुआ है और करंट का तो करंट ही रहता है, ठीक है, कोई भी टॉपिक। प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर जो एक नोट लिखिए कि बिहार का यदि मॉडर्नाइजेशन करा जाए तो वो प्रौद्योगिकी आधारित हो, इस पे एक नोट लिखना है। साथ में स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करें। विभिन्न रोगों के उपचार में इसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? नैनो टेक्नोलॉजी पे पूछा गया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसका उपयोग। नैनो टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी पूछा था इससे माय डियर फ्रेंड, समझ रहे हो ना। इसके साथ साथ ये एक और है, साइंस एंड टेक का ही है।
संगणक एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ आम जनजीवन एवं सरकारी तंत्र के परिक्षेत्रों में भारत डाटा चोरी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। डाटा चोरी से रिलेटेड ही पूछा है। डाटा चोरी दैट मीन साइबर थ्रेट, उन विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना कीजिए एवं इन सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए प्रयासों का वर्णन करें। साइबर क्राइम, साइबर थ्रेट जो है इस साल के लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया भी था और इस बार ये पूछा भी गया है। ठीक है, एक मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि ये टॉपिक जो है पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में, साइंस एंड टेक में पूछा गया है। एक तरफ प्रत्येक परिवार को पीने योग्य जल की उपलब्धता का उद्देश्य और दूसरी तरफ बढ़ती आबादी के कारण जल की कमी को ध्यान रखते हुए जल संरक्षण काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ था। भारत सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालें और साथ ही केंद्रीय सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की विवेचना करें। तो ये जल संरक्षण के बारे में पूछा गया और सारे डायमेंशन जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, ये सारी चीजें इसमें पूछी गई हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन ये है कि 69 बीपीएससी के लिए आपका अप्रोच कैसा हो। 69 बीपीएससी के लिए मतलब आपका अप्रोच यही है कि अभी से मैं कह रहा हूं ना कि आप भले सिलेबस कवर करो या ना करो स्टैटिक पोर्शन, लेकिन अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो। और करंट अफेयर्स कहां से? न्यूज़पेपर से, या हमसे जुड़ो। हम डायनामिक अप्रोच के साथ एक एक टॉपिक पे 4-4 घंटे 5-5 घंटे रिसर्च करके आपको एक टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आप यदि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप 10 घंटा 12 घंटा मेहनत कर सको, एक ही टॉपिक पे 5 घंटा मेहनत कर सको, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। मात्र 2499 रुपये में हम सारा चीज आपको कवर करा के देंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है, वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपको कुछ नहीं करना होगा, बस न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहना है, उसका नोट्स वगैरह नहीं बनाना है, सारे नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा काफी डायनेमिक अप्रोच के साथ अचीवर बैच शुरू किया गया है। तो यदि आप जुड़ना चाहते हो तो फिर से एक बार बता दूं, 97-170-5805 ये हमारा नंबर है। इससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था एनालिसिस। क्वेश्चन का टफनेस में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि सारी चीजें करंट पे बेस्ड है और लगभग 6 महीने से अमूमन इसमें जो भी टॉपिक समाहित किया गया है 6 महीने से ये करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं बने हुए हैं और उन्हीं सारे टॉपिक को इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट वाला रूल नहीं था। यदि आप लोगों ने सिंसियरली पढ़ाई करी होगी तो उनका पेपर जो है काफी अच्छा गया होगा। मिलते हैं एसए के पेपर के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।